बीमार होते हैं तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर उसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए हम 0 रुपए खर्च करना भी प्रेफर नहीं करते हैं। सो विद दिस आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शुगर के मरीज हैं, ऑन मेडिकेशन पर हैं, आप अपने डाइट पर भी पूरा फोकस करते हैं, लाइफस्टाइल पर भी पूरा फोकस करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शुगर जो है वो नॉर्मल आ रहा है, आपका शुगर कंट्रोल में है, आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। दूसरा, डाइट। क्या आप नाशपाती, सेब, तरबूज, केला खा सकते हैं या नहीं खा सकते। एंड तीसरा, एक्सरसाइज। आपको किस तरीके का एक्सरसाइज करना है, कितनी देर तक के लिए करना है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपका खाली पेट का ब्लड शुगर 130 से कम है। पोस्ट प्रेंडियल आरबीएस, जो कि खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद का शुगर होता है, वो 180 से कम है। HbA1c, जो कि 3 महीने का शुगर बताता है, वो 7% से कम है। तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, आपका शुगर कंट्रोल में है। बट अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको मेडिकेशन के साथ साथ आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो कॉर्नर स्टोन थेरेपी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, शुगर के मरीज के लिए। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो आपको अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल की बात करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ऐसा खाना लेना है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या वाला है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जैसे कि आपने कोई खाना लिया, उस खाना खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर कितनी जल्दी बढ़ेगा, कितनी जल्दी शुगर स्पाइक करेगा, वो बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जितने भी फाइबरस रिच डाइट होते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, सीड्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और प्रोसेस्ड फूड हो गया, स्वीट्स हो गया, मिठाइयां हो गई, इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा आता है। तो आपको डाइट वैसे इंक्लूड करना है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, तो फाइबरस रिच डाइट ज्यादा लेना है। पर सेब, केला, नाशपाती, वाटरमेलन, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, बट ये शुगर के मरीज खा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो इन सब में कम होता है। अब ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? तो ग्लाइसेमिक लोड ये बताता है कि अगर आप कोई खाना खाते हैं तो उसको खाने से शुगर कितना बढ़ेगा, वो बताता है ग्लाइसेमिक लोड। एंड ग्लाइसेमिक लोड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये सारा जो फल है, सेब, केला, वाटरमेलन, नाशपाती, इनमें ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, तो ये शुगर के मरीज हफ्ते में 3 दिन खा सकते हैं। उसके बाद जो ये पोस्ट प्रेंडियल आरबीएस होता है, खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद वाला जो शुगर होता है, वो मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कॉम्प्लिकेशन के लिए, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के लिए, जैसे कि वेसल्स का ब्लॉक होना, नसों का ब्लॉक होना, तो लकवा होना, मायोकार्डियल इंफेक्शन होना, हार्ट अटैक आना। तो जो ये फाइबरस रिच डाइट होते हैं, अगर आप अपने खाने में फाइबर्स इंक्लूड करते हैं तो आपका जो ये पोस्ट प्रेंडियल आरबीएस है वो कम बढ़ेगा, उस पर ज्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, आपको एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? 25-25-25 मिनट, हफ्ते में 3 दिन 25-25-25 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज में आप जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप तेज जो रनिंग होता है रनिंग कर सकते हैं, या आप तेज वॉकिंग कर सकते हैं। रनिंग, जॉगिंग या वॉकिंग कर सकते हैं।